अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत के साथ हैं? आप कह रहे होंगे कि आज इसके किचन की क्या हालत हो रही है। हालत तो आज ख़राब होनी थी क्योंकि मेरी ख़ुद की हालत बहुत ख़राब हो रही है। सारी चीज़ें जो है ना अपनी जगह से इधर उधर बिखरी पड़ी हैं क्योंकि मैं डॉक्टर के पास चली गई थी दवाई लेने के लिए। अब्बू अम्मी सब इधर ही थे आज, तो मैं फिर उनको खाना वगैरह दिया। खाना वगैरह देने के बाद मैं डॉक्टर के पास चली गई। मैंने कहा वापसी पे ना किचन को ना नीट करूँगी। आप यकीन करें वापसी पे मुझे ना अभी तो बुखार हो रहा है। तबीयत जो है ना मेरी काफ़ी अपसेट हो रही है। चाय पड़ी हुई थी दोपहर वाली, मैंने कहा चलें इसी में ना गरम कर लेती हूँ, फिर धोऊंगी बर्तन। काफ़ी काम है घर के, ना पूछें हाल। सारा किचन का सत्यानाश हुआ पड़ा है, कोई काम मुझसे नहीं हुआ। वो काम वाली मैंने रखी है, वो तो बस सुबह चली जाती है ना सफाइयाँ करके, उसके बाद तो मैंने खुद ही करना होता है। तो कुछ वखेरा मुबीन ने डाल दिया, मायोनीज इधर उधर चीज़ें, हर चीज़ अपनी जगह पे रखने में फिर आपको पता टाइम तो लगता है। उफ़ अल्लाह, अभी ना सालन तो मुझसे नहीं बन रहा था। मैंने कहा चले ना आज फुल्कियाँ बना देती हूँ उनको। मुझे तो वैसे भी भूख ही नहीं लग रही, मैंने दोपहर को भी नहीं खाना खाया। बस ना दूध ले लूँगी, दूध पी के ना सो जाऊँगी। डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा कि आप जो है ना अपना ख्याल करें, आप अपनी मसलन के मेडिसिन रेगुलर लें। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेडिसिन तो मैं रेगुलर ही खा रही हूँ, बस उन्होंने कहा थोड़ा अपना वेट कम करें। मैंने कहा वेट कैसे कम करूं, आप मुझे बता दें किस तरह वेट कम होगा, उस तरह से मैं फिर ना अपना वेट कम कर लूँगी। खाने पीने की एहतियात तो हो रही है लेकिन पता नहीं कहाँ पे बेहतियाती हो जाती है, समझ से बाहर है। बस अल्लाह मियां जो कहते हैं ना, एक दफ़ा अगर बीमारियाँ लग जाए ना तो जल्दी जल्दी जान नहीं छूटती बीमारियों से। बर्तन सारे धोने वाले इकट्ठे कर लिए मैंने, टोकरी भी खाली कर दी है। अभी जो है ना मैं लेती हूँ चाय और एक ब्रेड। अभी पता नहीं बाहर की लाइट ख़राब हो गई है, मैं तो ना बस मत ही पूछें, बाहर की लाइट और वाशरूम एरिया की लाइट जो है ना वो नहीं जल रही। पता नहीं अब क्या मसला है, समझ से बाहर हो रही है बात। सारा दिन दिल करता है रज़ाई में ही बंदा बैठा रहे, पता नहीं अब लाइट को क्या हो गया है। चले अभी मैं चाय पी लूँ, उसके बाद फिर जो है ना किचन को बाकी जो नीट करने वाला है वो कर लूँगी। मैंने बर्तन सारे धो लिए। चाय पीने के बाद ना मैं दोबारा आई किचन में, जो बचे पड़े थे वो भी मैंने धो लिए। मुबीन आया अभी इस पारे से, तो मुबीन कह रहा है अम्मी आपको बुखार है, आप ना रहने दे, मैं ना सारे किचन की सफाई करता हूँ। मैंने कहा बेटा कितना कर लोगे, आखिर तो मुझे ही करना है। वो कपड़ा दो मुझे, अभी ना चूल्हा साफ़ करना है बेटा। चाय गिरी हुई थी चूल्हे के ऊपर, चूल्हा साफ़ करने वाला था, इसको बाद में ज़रा साफ़ कर लेंगे। आपको खुशखबरी का सुनाया है आपने? शान, हम आपको पता है कि हमारा शान आ रहा है परसों। आयला मैंने सरप्राइज रखा हुआ था तो क्यों बता दिया सोने? आयला जी मैंने सरप्राइज, मैंने कहा अचानक आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा शयान आ रहा है। सोना सोना परसों इंशाल्लाह हमारे पास होगा, परसों शाम को वो ना आ जाएगा। तो कुछ नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह सरप्राइज मिल गया। अच्छा ये लो पकड़ो मोबाइल, मैं ना वो करूँ।
दही फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ मैं। अजानें हो रही हैं इसलिए चुप करके खड़े हो गए हैं। अभी अजानें हो जाए माशाल्लाह। बाहर बारिश भी हो रही है। माँ जी आपने चॉपर में क्यों नहीं कट किया? तो चॉपर में ज़्यादा ब्रेक हो जाना है, इसीलिए ना इसमें हाथों में मैं धो लूँ इसे। सैंडविच नहीं खाया आपने अभी? वो इसको हाफ पीस कर लिया था मैंने। चॉकलेट सैंडविच बनाया था मैंने आज खुद गाइस। क्या ढूंढ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बाकी दही थोड़ी सी बचेगी ना, मैं शाम कल खाऊंगा। ठीक है। पहले ना पुदीना बहुत अच्छा आता था, बड़ा बड़ा सा पुदीना। पता नहीं ये देसी पुदीना है कौन सा पुदीना है, इतना मरियल सा पुदीना आता है। बड़ा छोटे छोटे पत्ते हैं इसके, लेकिन खुशबू अच्छी है इसकी। मैं ना इसमें थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी और ना पुदीना भी डालूंगी। तबीयत ठीक नहीं है, अगर तबीयत ठीक होती तो झटपट मैंने काम कर लेना था। इसको धो लेते हैं। धो के इसको ना अच्छे से कूंडी डंडे में ब्रीक कर लूँगी मैं। आज बिजली भी नहीं है, पता नहीं बिजली को क्या हो गया है। बाहर का ना वो मेरे ख्याल में कोई सिस्टम जो है ना मेरे ना लाइट का ख़राब हो गया है। ना बाहर का बल्ब जल रहा है ना बाथरूम का बल्ब जल रहा है। समझ नहीं आ रही क्या मुझे क्या होगा। साथ साथ सफाई करते जाएं। मैं ना हमेशा कूंडी डंडे में पीस के ही बनाती हूँ। मुझे ना वो इसका ना ग्राइंडर वाली नहीं अच्छी लगती। टेस्ट तो मम्मा एक ही होता है। नहीं बेटा, वो ज़्यादा वो पानी पानी से फिर हो जाती है, मुझे नहीं वो अच्छी लगती। आज मैं ना डॉक्टर के पास गई थी, जैसा आपको बताया। दवाइयाँ लेके आई हूँ अपनियाँ। 15 दिन की दवाइयाँ दी हैं उन्होंने। खैर करेगा, काम भी करने हैं साथ साथ। चम्मच उधर से चम्मच निकाल के दो, छोटा निकाल देते हैं। इसमें ना मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है। इतना
अच्छा टेस्ट आता है ना अजवाइन डालने से, बहुत मज़े की बनती हैं। प्याज, फुल्कियाँ, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, पुदीना, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। नमक, अजवाइन भी थोड़ी सी। अब मिर्चें वो तो डाली है ना, सब्ज़ मिर्चों के बगैर तो ना बनता। अभी इसमें हम ना चेक करके डालेंगे थोड़ा सा मसाला। ये आ गया जी फुल्कियों वाला चाट मसाला। बस आधा चम्मच ही हमने डालना है, क्योंकि ऑलरेडी जो मसाले डाल दिए हैं ना हमने, मिर्च वगैरह, सब्ज़ मिर्चें, ये वो सारा, ये हमें 3 बंदों के लिए ना काफ़ी है माशाल्लाह से। फिर परसों तो बिरयानियाँ पकेंगी शान के लिए। जी मेरा शान आ रहा है, कोई मजाक थोड़ी है। ये लें जी, हमारी फुल्कियाँ हो गई हैं तैयार। अभी मैं बना लूँगी रोटी। मुबीन रोटी बना दूँ, ज़रा ठहर के बनाऊँ बेटा। मैं तो कहता हूँ आपकी तबीयत खराब है, मैं तंदूर से लगवाऊँ। बारिश हो रही है बाहर। अच्छा पका दें अभी, मुझे तो अभी पका दें। ढक्कन किधर है इसका? किसका मम्मा जी? इसी बाउल का। इस बाउल का येलो कलर का ढक्कन है। रोटी मैं बना लूँ जल्दी से। गैस की ये हालत है, पता नहीं लोगों ने गीज़र चलाए हुए हैं, हीटर चलाए हुए हैं, क्या क्या चलाया हुआ है। 4 रोटियां पकानी है, सिर्फ जल्दी से पका लेती हूँ। तवा गर्म हो जाएगा ना, फिर जल्दी से बन जाएगी रोटी। अभी एक रोटी जो है मैंने डाल दी है ऊपर, बाकी की रोटियां बना लेती हूँ। तो इसी वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि बुखार भी हो रहा है मुझे, तो ज़्यादा कैमरा मुझसे पकड़ा नहीं जाना। कैमरा पकड़ूँ, रोटी बनाऊँ, क्या करूँ। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो पर नए हैं प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें, पूरी वीडियो देखा करें। तो माशाल्लाह 3000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत खुश हूँ मैं, और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का, और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अब दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।